जय जगत गुरु जय भारत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बा खबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहे गुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक सर्वगुण संपन्न युवा कबीर समरथ कबीर असंवात अमित ओझा योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट ब्रह्मा विष्णु महेश के दादा संत शिरोमणि कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, शंका समाधान के एपिसोड नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। शंका: उपदेश प्राप्त करने के बाद माता बहनें टिक्की लगाना, बिंदी लगाना, मांग भरना, नेल पॉलिश करना, होठों पर लिपस्टिक लगाना आदि हार श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं? गुरुदेव भगवान ने बताया कि पहले से ही भगवान ने हमें इतना सुंदर मानव शरीर दिया है। अब और अधिक सुंदर दिखने की चाहत में इस शरीर पर बेवजह हार श्रृंगार आदि करना उस परमेश्वर की रचना को आदि अधूरी साबित करना है। यदि वास्तव में शरीर पर इन व्यर्थ के श्रृंगारों की आवश्यकता होती या इस तरह के श्रृंगार करने से ही शरीर की सुंदरता बढ़ती है तो परमेश्वर मां के गर्भ से ही शरीर पर इन सभी वस्तुओं को लगाकर ही जन्म देता। ये व्यर्थ के आडंबर इंसान ने आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के चलते एक दूसरे की देखा देखी व सुंदर दिखने की चाहत में धारण करने शुरू किए हैं। अतः तत्व ज्ञान हो जाने के बाद अब इन आडंबरों की भक्ति मार्ग में कोई आवश्यकता नहीं है। माता बहनें मुख्यतः दो ही कारणों से हार श्रृंगार करती हैं। प्रथम तो एक दूसरे की देखा देखी में हार श्रृंगार करना। यदि उपदेश प्राप्त करने से पहले ज्ञान की कमी के चलते हार श्रृंगार करने शुरू किए थे तो आज गुरुदेव भगवान ने सत्संग कर करके उस कमी को भी पूरा कर दिया है। भगत ने दुनिया को देखकर उनकी बराबरी नहीं करनी बल्कि अपने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर सफलता प्राप्त करनी है। दूसरा, यदि माता बहनें अपने पति को खुश करने के लिए हार श्रृंगार करती हैं तो नाम दीक्षा लेने के बाद यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि अब हमने शरीर के नश्वर पति को नहीं बल्कि आत्मा के अविनाशी पति गुरुदेव भगवान को ही प्रसन्न रखना है। और गुरुदेव भगवान को इस नकली हार श्रृंगार से नहीं बल्कि उनके वचन में रहकर आजीवन भक्ति करने से ही प्रसन्न रखा जा सकता है। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का तत्व ज्ञान कहता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अब हमने नकली शारीरिक श्रृंगार टिक्की बिंदी लिपस्टिक नेल पॉलिश फैंसी कपड़े चूड़ी पाटले गहने आभूषण आदि को त्याग कर आत्मा के असली श्रृंगार शील संतोष विवेक दया अक्षमा व दान धर्म रूपी गहनों को धारण करना है ताकि हमारे गुरुदेव भगवान प्रसन्न होकर हमें भक्ति मुक्ति का आशीर्वाद दे। उसके बाद जब तक इन भक्ति बाधक झूठे हार श्रृंगार व नकली गहनों का परित्याग नहीं करेंगे तब तक आत्मा के असली हार श्रृंगार शील संतोष विवेक दया अक्षमा आदि को धारण करने के योग्य भी नहीं बन सकते। और इन असली आत्मिक गहनों को धारण किए बिना हम लाख जन्म भी मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। गुरुदेव कहते हैं, पतिव्रता भावे नहीं ये चूम चटक श्रृंगार।
अर्थात ज्ञानहीन व्यक्तियों को भी इस शरीर पर नकली हार श्रृंगार करना तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वह युवा है या किसी रोग आदि से पीड़ित नहीं है। जबकि बुढ़ापे में शरीर निढाल हो जाने पर, कोई भयंकर रोग हो जाने पर या परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाने के उपरांत यदि कोई आपको कहे कि चलो ब्यूटी पार्लर चलते हैं मेकअप करवाने या डिस्को बार में चलते हैं मौज मस्ती करने, परंतु उस दुख की घड़ी में उस व्यक्ति की किसी भी हार श्रृंगार व मौज मस्ती के साधनों में रुचि नहीं बनती है, उसे सब कुछ फीका सा लगने लगता है। लेकिन भक्ति मार्ग में गुरु अपने शिष्य को तत्व ज्ञान रूपी आंखें देकर इस गंदे लोक के झूठे सुख व झूठी मौज मस्ती से अवगत करवाकर पहले ही सब कुछ दिखा देता है कि यहाँ 21 ब्रह्मांड में सब कुछ धोखा ही धोखा है। इसलिए भाई और बहनों, जो विशेष रहम आज गुरुदेव भगवान ने आप और हम चंद आत्माओं पर किया है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अतः समझदारी इसी में है कि उनके प्रत्येक वचन पर पूरा विश्वास करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते हुए स्वयं के जीवन को भी सफल बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनकर जाएं कि कैसे अपने गुरुदेव को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब मानकर उनके प्रत्येक वचन को पत्थर की लकीर समझकर आजीवन मर्यादाओं से बंध कर भक्ति करके उन्होंने सतलोक प्राप्त किया। पति भरता और सुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पति भरता भाव नहीं ये चूम चटक श्रृंगारे। पुण्यात्माओं, इसमें दोनों ही हमें आदेश दे रहा है परमात्मा, दोनों ही निर्देश हैं। अपने साधारण जीवन में और इस भक्ति जीवन में हमने कैसे जीना है। पति भरता और स्वेलड़ी सेवन अधिक अपार, वो अधिक से अधिक जो पुण्यात्मा है, पति भरता यानी एक इष्ट पर आश्रित पुण्यात्माएं हैं, वो अधिक से अधिक सेवन यानी पूजा करती हैं। और वो पतिव्रता भावनी चोम चटक श्रृंगार, पतिव्रता को किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं इन श्रृंगारों की परमात्मा को कति आवश्यकता नहीं, वो अंदर से जानता है ये कितना भगत है और उसमें उतना ही प्रेम होता है प्रभु का। ऐसे ही हम अपनी बहन बेटियों से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने न तो ये मेहंदी वगैरह लगानी है, ना ये नाखूनों को लाल करना है, ना होठों को लाल करना है, ये नहीं चाहिए हमने। आप केवल अपने मांग में सिंदूर आदि लगा सकते हैं, जिससे ये एक प्रतीक है ये शादीशुदा है या मैरिड है अनमैरिड, बस इतना। वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, उनको एकदम हर एक क्रिया से विपरीत होना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से घबरा जाते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा फिर आपको ये शरीर मिट्टी नजर आओगा। इस मिट्टी के घड़े को कितना श्रृंगार है, कितना इसके ऊपर चित्र सुंदर लगा दे, देश में वस्तु जल नहीं है तो ये व्यर्थ है। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।